ठेका कर्मचारियों को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने नियमितीकरण को लेकर हरियाणा सरकार को अहम निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों के अधिकारों की अनदेखी नहीं की जा सकती। सरकार को तय समय सीमा में नीति बनाकर कार्रवाई करने के आदेश दिए गए। अमेरिका भारत व्यापार समझौते को लेकर बीजेपी किसानों तक इसकी खूबियां पहुंचाएगी। पार्टी ने घोषणा की है कि हरियाणा के सभी जिलों में किसान सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इन सम्मेलनों में समझौते से किसानों को होने वाले फायदे, निर्यात के अवसर और कृषि क्षेत्र में संभावनाओं की जानकारी दी। हरियाणा में आई एमटी परियोजनाओं के विकास में जमीन अधिग्रहण बड़ी बाधा बन गया है। किसान जमीन की मुंहमांगी कीमत की मांग कर रहे हैं, जिससे प्रक्रिया अटकी हुई है। हालात को देखते हुए नायब सिंह सैनी सरकार किसानों से मोलभाव में जुटी है। सरकार का कहना है कि आपसी सहमति से समाधान निकालने की कोशिश जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में गौ हत्या पर 10 वर्ष का कठोर कारावास और 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि गौ संरक्षण सरकार की प्राथमिकता है और इस अपराध पर किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। कानून को सख्ती से लागू किया जाएगा। हरियाणा में अस्पताल और शॉपिंग मॉल के बाहर हुई गोलीबारी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 नाबालिगों सहित 3 आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस के अनुसार आरोपियों से पूछताछ जारी है और घटना में इस्तेमाल हथियारों की बरामदगी की जा रही है। मामले की जांच तेज कर दी गई है। हरियाणा में शादी के सीजन के चलते सोने और चांदी की कीमतों में उछाल देखा गया है। जेवरात की बढ़ी मांग और वैश्विक बाजार में भाव बढ़ने से कीमतें तेजी से बढ़ीं। व्यापारियों का कहना है कि खरीदार बढ़ने से घरेलू बाजार में भाव स्थिर नहीं है और आगामी त्योहारों में कीमतें और बढ़ सकती है। हरियाणा में ग्रुप सी स्टेनोग्राफर के 1952 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस भर्ती में 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सरकार ने बताया कि योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जल्द आवेदन करें। कृषि मंत्रालय और डाक विभाग के बीच अहम MOU हुआ है, जिसके तहत अब किसानों के बीज और खाद के नमूने सुरक्षित रूप से लैब तक भेजे जाएंगे। इससे परीक्षण की प्रक्रिया तेज, सुरक्षित और पारदर्शी होगी। अधिकारियों ने कहा कि इससे किसानों को फसल गुणवत्ता सुधारने और कृषि उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। हरियाणा में गर्मी का असर तेजी से बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने किसानों को सावधानी बरतने, फसल की सिंचाई समय पर करने और सूरज के सीधे संपर्क से बचने की सलाह दी है। अधिकारियों ने कहा कि गर्मी के कारण फसल और पशुधन दोनों प्रभावित हो सकते हैं। हरियाणा में नायब सिंह सरकार पर खेल और वृद्धजन से जुड़ा बड़ा आरोप लगा है। 37,000 खिलाड़ियों को 1 साल से डाइट का खर्च नहीं दिया गया है, जबकि 75,000 बुजुर्गों की पेंशन भी काटी गई है। विरोधियों ने इसे गंभीर लापरवाही बताया है और सरकार से तुरंत भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की है। हरियाणा में PGT टीचर बनने का मौका आया है। राज्य में 1672 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिकारियों ने कहा कि अंतिम तिथि तक आवेदन करना अनिवार्य है और चयन योग्यताओं के आधार पर किया जाएगा। कुरुक्षेत्र पशु मेले में ऊंटों की कैटवॉक आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। महेंद्रगढ़ से मेले में पहुंची एक ऊंटनी ने अपनी खास चाल और सुंदरता से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। निर्णायकों ने उसे प्रतियोगिता में प्रथम स्थान दिया, जिससे पशुपालकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जसप्रीत सिंह इटली के लिए T20 वर्ल्ड कप में खेलने वाले भारतीय मूल के क्रिकेटर हैं। उन्होंने इटली की राष्ट्रीय टीम में शानदार प्रदर्शन किया है और यूरोपीय क्रिकेट में भारतीय खिलाड़ियों की उपस्थिति को मजबूती दी है। उनका चयन T20 वर्ल्ड कप में टीम के लिए बड़ी उम्मीदें लेकर आया है। हरियाणा के कोटला झील में प्रवासी पक्षियों के अवैध शिकार के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास शिकार के उपकरण और मारे गए पक्षियों के अवशेष भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने कहा कि मामले की आगे की जांच जारी है। धार में मत्स्य पालकों के लिए जलीय कृषि बीमा जागरूकता कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम में किसानों को बीमा योजनाओं, उनके लाभ और दावा प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई। अधिकारियों ने कहा कि इसका उद्देश्य मत्स्य पालन को सुरक्षित बनाना और किसानों की आय में स्थिरता लाना है। हरियाणा में खेल नर्सरी योजना के तहत इच्छुक छात्रों और अभिभावकों के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। आवेदन की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है। योजना का उद्देश्य बच्चों में खेल के प्रति रुचि बढ़ाना और उन्हें खेल प्रशिक्षण के माध्यम से फिटनेस और करियर के अवसर प्रदान करना है। गुरुग्राम की सड़कों को बेहतर और सुरक्षित बनाने के लिए GMDA ने लेन मार्किंग का काम शुरू करने की तैयारी में टेंडर प्रक्रिया आरंभ कर दी है। इस पहल से यातायात की स्पष्टता बढ़ेगी और ड्राइविंग सुरक्षित होगी। शहरवासियों को व्यवस्थित रोड नेटवर्क और दुर्घटना जोखिम कम होने की उम्मीद है। गुरुग्राम में फर्जी अलॉटमेंट लेटर के जरिए 500 गज प्लॉट की डील का बड़ा मामला सामने आया है।
करीब 3.40 करोड़ रुपए के घोटाले में डीईटीसी को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि फर्जी दस्तावेज तैयार कर सोसाइटी में प्लॉट अलॉट दिखाया गया। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा में राज्य प्रशासनिक सेवा और अन्य संबंधित विभागों के लिए भर्ती की जाएगी। अधिकारियों ने आवेदन की अंतिम तिथि और पात्रता शर्तों की जानकारी उपलब्ध कराई है। हरियाणा में फेसलेस प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। मार्च महीने से फरीदाबाद में पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा। इस व्यवस्था से लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पारदर्शी, तेज और भ्रष्टाचार मुक्त होगी। सफल होने पर इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जिंदल इंस्टीट्यूट ऑफ हरियाणा स्टडीज द्वारा तैयार की गई पहली जिला मानव विकास रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक और सामाजिक सूचकांक का विश्लेषण किया गया है। इससे नीतिगत निर्णयों में सुधार और जिला स्तर पर विकास योजनाओं को प्रभावी बनाने में मदद करेगा। हाईकोर्ट ने कैदियों की समय पूर्व रिहाई को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने पंजाब और हरियाणा सरकारों को निर्देश दिया है कि वे इस प्रक्रिया के लिए स्पष्ट और पारदर्शी नीति चार्ट तैयार करें। आदेश का उद्देश्य रिहाई में न्याय संगत निर्णय सुनिश्चित करना और किसी भी दुरुपयोग को रोकना है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अरावली क्षेत्र में अवैध खनन को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों की लूट गंभीर चिंता का विषय है। कोर्ट ने दोनों राज्यों को निर्देश दिए हैं कि अवैध खनन रोकने, पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। हरियाणा में अत्यधिक नशे से लोगों की मौत को लेकर चिंता व्यक्त की गई है। कांग्रेस नेता अजय सुरजेवाला ने कहा कि राज्य में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति गंभीर चुनौती बन चुकी है। उन्होंने सरकार से सख्त कदम उठाने और रोकथाम के लिए अभियान चलाने की अपील की है। हरियाणा में मेडिकल कॉलेज से जुड़े विवाद पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। तनवीर सादिक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इस मामले में एक ही भाषा बोल रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे जनहित और शिक्षा नीति पर प्रभाव पड़ रहा है। गुरुग्राम में भाजपा कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी कर रही है। पार्टी भव्य स्वागत और जनसभाओं के माध्यम से अपने समर्थन को प्रदर्शित करेगी। इस दौरे का उद्देश्य राजनीतिक सक्रियता बढ़ाना, संगठन को मजबूत करना और आगामी चुनावों की रणनीतियों पर फोकस करना है। हरियाणा सरकार ने पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए नई पहल की है। अब मुर्गी फार्म के लिए 60 दिन के अंदर स्वीकृति मिल जाएगी, जबकि कृषि लोन 180 दिन में उपलब्ध होगा। अधिकारियों ने कहा कि इससे किसानों को पशुपालन में निवेश करने और व्यवसाय बढ़ाने में मदद मिलेगी। हरियाणा के एक ग्रामीण बैंक को ईकेसीसी उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बैंक को यह पुरस्कार डिजिटल बैंकिंग सेवाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन और किसानों को ईकेसीसी सुविधा देने में प्रभावशाली योगदान के लिए मिला। अधिकारियों ने कहा कि इससे ग्रामीण किसानों की वित्तीय सुलभता और कृषि विकास को बढ़ावा मिलेगा। हरियाणा में सड़कों की बेहतरी और स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने के लिए सरकार की योजनाओं को लेकर रणबीर गंगवा ने संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेहतर सड़क नेटवर्क और सुरक्षित पानी की उपलब्धता जीवन स्तर सुधारने में अहम भूमिका निभाएगी। हरियाणा सरकार ने शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में कनाडा के साथ सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के शिक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अनुभव साझा करना, तकनीकी शिक्षा को मजबूत करना और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार करना है। हरियाणा सरकार ने अपने सरकारी जहाज और हेलीकॉप्टर को आधुनिक तकनीक से अपडेट करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य सुरक्षा, निगरानी और आपातकालीन सेवाओं की कार्यक्षमता बढ़ाना है। अधिकारियों ने कहा कि नवीनीकरण से राज्य की हवाई और जल सेवा सुविधाएं अधिक प्रभावी और सुरक्षित बनेगी। हरियाणा के 26 हाईटेक शहरों में घर खरीदने का मौका मिलने जा रहा है। राज्य हाउसिंग बोर्ड जल्द ही ई नीलामी प्रक्रिया शुरू करेगा। इसके लिए ऑनलाइन शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। इससे आवास खरीदना आसान होगा और पारदर्शी तरीके से प्रॉपर्टी अलॉटमेंट सुनिश्चित होगा। हरियाणा सरकार ने 26 गांवों में आयुष औषधालय खोलने की मंजूरी दे दी है। इन औषधालयों में आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा की सेवाएं दी जाएंगी। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाना और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देना है। संसद में आज सरकार ने कहा कि हरियाणा में भूजल की स्थिति चिंताजनक है। सरकार ने कृषि और पीने के पानी के लिए सतत जल प्रबंधन और संरक्षण के उपायों पर ध्यान देने की आवश्यकता जताई। इसमें जल स्तर सुधारने और ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के कदम शामिल है। हरियाणा में नशा मुक्ति के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में युवाओं ने सक्रिय भागीदारी दिखाई और नशे के दुष्प्रभावों के बारे में संदेश फैलाया। राज्य सरकार ने इसे नशा मुक्त समाज बनाने की पहल का हिस्सा लिया।
हरियाणा में तिलहन उत्पादन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वर्ष 2024 से 25 में तिलहन उत्पादन 429.89 लाख टन तक पहुंच गया। कृषि विभाग ने इसे किसानों की मेहनत और बेहतर बीज व कृषि तकनीकों का परिणाम बताया। इससे राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी। हरियाणा सरकार ने शिक्षण संस्थानों और उद्योगों में नवाचार विकास को प्रोत्साहित करने का ऐलान किया है। नई पहल के तहत स्टार्टअप्स और युवा उद्यमियों को तकनीकी, वित्तीय और प्रशिक्षण संबंधी सहायता दी जाएगी। इससे राज्य में नवाचार, शोध और औद्योगिक विकास को तेजी मिलेगी। हरियाणा के मानेसर में भूमि सर्वे का कार्य ड्रोन तकनीक से शुरू कर दिया गया है। ड्रोन सर्वे से जमीन का सटीक नक्शा तैयार होगा और पारंपरिक सर्वे की तुलना में समय और मेहनत दोनों की बचत होगी। अधिकारियों ने कहा कि यह आधुनिक तकनीक भूमि रिकॉर्ड को अधिक पारदर्शी बनेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी ने बड़ी घोषणा की है कि अब जेल वार्डनों को पुलिस कांस्टेबल के समान भत्ता मिलेगा। अधिकारियों के अनुसार इस कदम से जेल कर्मचारियों के काम के प्रति उत्साह और जीवन स्तर में सुधार होगा। सरकार ने इसे कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा का महत्वपूर्ण कदम उठाए जाए हैं। हरियाणा सरकार की लाडो लक्ष्मी योजना की चौथी किस्त जारी कर दी गई है। लाभार्थियों के बैंक खातों में 2,100 रुपए जमा किए जाएंगे। योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और परिवार की आमदनी में सहयोग देना है। राज्य प्रशासन ने सभी पात्र लाभार्थियों को राशि मिल जाने की पुष्टि की है। हरियाणा में कैंसर रोगियों के लिए बड़ी राहत मिली है। राज्य के 22 जिलों में डे केयर सेंटर शुरू किए गए हैं। इन सेंटरों में मरीजों को सस्ता और गुणवत्तापूर्ण इलाज मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि यह पहल कैंसर के शुरुआती इलाज और मरीजों की सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है। हरियाणा में बीपीएल परिवार की महिलाओं के लिए खास सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इच्छुक महिलाओं को 28 फरवरी तक आवेदन करना होगा। सरकार ने कहा है कि इस योजना से महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक मदद मिलेगी, साथ ही उनकी सशक्तिकरण और जीवन स्तर में सुधार होगा। हरियाणा के 52 शहरों में 500 नए सेक्टर बनाने की योजना तैयार की गई है। इस पहल से शहरी विस्तार और बुनियादी सुविधाओं में सुधार होगा। राज्य सरकार ने कहा कि नए सेक्टरों में आवास, सड़क, जल और अन्य सुविधाओं का विकास समयबद्ध तरीके से किया जाएगा, जिससे शहरों का स्मार्ट और व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करना है। हरियाणा सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिए नई योजना की घोषणा की है, जिसके तहत उन्हें 434 रुपए प्रतिदिन भत्ता दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस कदम से श्रमिकों की आय में सुधार होगा और उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। योजना का उद्देश्य मेहनतकश श्रमिकों को राहत देना और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। हरियाणा में नलकूप सिंचाई परियोजना से 51,000 हेक्टेयर भूमि को पानी की सुविधा मिली है। इससे किसानों की खेती को नई मजबूती मिली है और कृषि उत्पादन बढ़ने की संभावना बढ़ गई है। सरकार ने कहा कि योजना का उद्देश्य सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना और किसानों की आय में सुधार लाना है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के कुछ शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी का फैसला किया है। संबंधित आदेश आधिकारिक रूप से जारी कर दिए गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि इस कदम से शिक्षकों का वित्तीय सहयोग बढ़ेगा और शिक्षा क्षेत्र में उनका मनोबल मजबूत होगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हरियाणा में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में योजना की प्रगति, बजट उपयोग और लक्ष्यों की उपलब्धि पर चर्चा की गई। अधिकारियों को समयबद्ध कार्यान्वयन और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए, ताकि जनता को बेहतर लाभ मिल सके। हरियाणा में नए हरहित स्टोर खुलने जा रहे हैं, जो खासकर दलहन खेती को बढ़ावा देंगे। इन स्टोर्स में किसानों को उन्नत बीज, उर्वरक और तकनीकी सलाह उपलब्ध कराई जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे किसानों की लागत कम होगी और उत्पादन बढ़ेगा। हरियाणा में दिव्यांगों के लिए राशन कार्ड में नई सुविधा शुरू की गई है। इसके तहत दिव्यांग लाभार्थियों को राशन कार्ड पर विशेष पहचान और अतिरिक्त राहत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार ने कहा है कि यह कदम सामाजिक समावेश और जरूरतमंदों तक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उठाया गया है। हरियाणा में मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। तापमान में वृद्धि हुई है। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को उचित सिंचाई, मौसम के अनुकूल बीजों का उपयोग और फसल सुरक्षा उपाय अपनाने की सलाह दी है। साथ ही रोग और कीट नियंत्रण पर ध्यान देने की भी हिदायत दी गई है, ताकि फसल का नुकसान न हो। हरियाणा में सरकारी नौकरी के लिए अवसर आया है। राज्य में 4,227 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित योग्यता और आयु सीमा के अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती की प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार शामिल होंगे। हरियाणा और पंजाब में सड़क सुरक्षा के लिए गंभीर समस्या सामने आई है। आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में लगभग 41 लाख और पंजाब में 56 लाख वाहन बिना इंश्योरेंस के सड़कों पर चल रहे हैं। विशेषज्ञों ने ड्राइवरों और वाहन मालिकों को नियमों का पालन करने
और इंश्योरेंस करवाने की चेतावनी दी है ताकि दुर्घटनाओं में नुकसान से बचा जा सके। हरियाणा के मजदूरों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने बेटी की शादी पर आर्थिक मदद देने का फैसला लिया है। इस योजना के तहत मजदूर परिवारों को विवाह खर्च में वित्तीय सहारा मिलेगा। सरकार का उद्देश्य गरीब परिवारों की आर्थिक कठिनाइयों को कम करना और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना है। हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं गांव स्तर पर ही आयोजित की जाएंगी। इसके लिए गांवों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य छात्रों को यात्रा की परेशानी से राहत देना और परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाना है।